राजधानी रांची से सटे बुंडू थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 33 यानी NH-33 के निर्माण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रभावित ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने उनकी रेती जमीन का उपयोग सड़क बनाने में कर लिया, लेकिन इसके बदले में अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। मामले को गंभीर मानते हुए झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने रांची उपायुक्त को जांच का आदेश दिया है। अदालत ने साफ कहा कि उपायुक्त स्वयं स्थल निरीक्षण कर देखें कि कहीं आदिवासी बहुल इलाके की जमीन बिना अनुमति और मुआवजा दिए तो नहीं ली गई। साथ ही पीड़ित पक्षों की शिकायतों का समाधान निकालने का भी निर्देश दिया गया है। अदालत ने उपायुक्त से 1 माह के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। हालांकि दुर्गा पूजा के दौरान कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उपायुक्त की ओर से जांच अवधि बढ़ाने की मांग की गई है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। यह मामला 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का है, जहां संविधान ने आदिवासी समुदायों को विशेष सुरक्षा प्रदान की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 301 के तहत यदि किसी रेत की जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो उचित मुआवजा देना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। कोर्ट ने कहा कि आदिवासी इलाकों में उपायुक्त की भूमिका केवल प्रशासक तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें स्थानीय समुदाय के अधिकारों की रक्षा करनी होती है। इस मामले में प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार प्रशासनिक स्तर पर अपनी शिकायतें उठा चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने यह भी कहा है कि यदि NHAI ने जमीन का उपयोग बिना अनुमति और बिना भुगतान के किया है तो यह गंभीर उल्लंघन है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। विवाद तब और गहरा गया जब NHAI ने राज्य सरकार द्वारा कराई गई जमीन की मापी पर ही सवाल उठाते हुए दावा किया कि यह प्रक्रिया उनकी मौजूदगी के बिना पूरी की गई है, जबकि राज्य सरकार की ओर से दाखिल शपथ पत्र में स्वीकार किया गया कि जमीन का उपयोग बिना उचित मुआवजा दिए किया गया है। इससे ग्रामीणों के आरोपों को बल मिला है और उनकी जमीन जबरन ले ली गई है, उन्हें आर्थिक व सामाजिक नुकसान उठाना पड़ा है। आदिवासी इलाके के लोग जमीन को अपनी असीमता से जोड़ते हैं। ऐसे में जमीन की हड़पाई उनके लिए केवल आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक अस्तित्व पर भी चोट है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि NHAI किस कानून अधिकार के तहत ग्रामीणों को मिलने वाले मुआवजे पर आपत्ति जता सकती है। इससे पहले भी कई मामलों में हाईकोर्ट ने NHAI को फटकार लगाई है और प्रोजेक्ट निदेशकों को तलब किया है। यह मामला केवल मुआवजा विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आदिवासी इलाकों में विकास योजनाओं और स्थानीय लोगों के अधिकारों के टकराव की एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। एक और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के जरिए केंद्र सरकार विकास की गंगा बहाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का दर्द है जिनकी जमीनें बिना अनुमति लिए चली जाती है। अदालत का यह आदेश न केवल प्रभावित परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है, बल्कि प्रशासन और NHAI के लिए एक चेतावनी भी है कि वे संवैधानिक प्रावधानों और आदिवासी अधिकारों की अनदेखी कर किस परियोजना को आगे नहीं बढ़ा सकते। आने वाले दिनों में रांची उपायुक्त की जांच रिपोर्ट यह तय करेगी कि ग्रामीणों की जमीन किस तरह से ली गई है और क्या मुआवजे का हकदार हर परिवार न्याय पा सकेगा। यह मामला झारखंड में भूमि अधिग्रहण और आदिवासी अधिकारों की लड़ाई का एक अहम पड़ाव बन सकता है, जिस पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई है। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।